देश भर में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों की जेब पर अच्छा खासा असर डाल दिया है। बढ़ रहे दामों से आम जनता को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं कई राज्यों में पेट्रोल के रेट ने अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली है। देश में अधिकतर जिलों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं डीजल के दाम में भी 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। अगर केवल अक्टूबर महीने की बात करें तो बीते 11 दिनों में 10 दिन तेल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। अगर 4 अक्टूबर का दिन छोड़ दिया जाए तो हर दिन तेल की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर संगम नगरी प्रयागराज के लोगों में काफी आक्रोश है। आम जनता का कहना है कि महंगाई चरम पर है। कितनी दिक्कतें अब आप लोग को हो रही हैं? दिक्कतें तो सर आम आदमी के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हैं और हम लोग ये सोच करके नहीं बीजेपी शासन को लाए थे। इन्होंने महंगाई के नाम पे ही वोट लिया था और आज ये पूरी तरह विफल होगी महंगाई रोकने में। जो बात इन्होंने कहते हुए अपनी इच्छा जताई थी कि देश को हम सुशासन देंगे, महंगाई रोकेंगे, ये तो कांग्रेस से भी ऊपर चले गए हैं सब महंगाई के मामले में। अच्छा, अब चुनाव आ रहा है, इसका असर कुछ चुनाव में पड़ेगा? पूरी तरह पड़ेगा, इनका सफाया हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। समस्याएं ज़्यादा हो गई हैं, पूरी 100% समस्या। ऐसे में लगातार बढ़ते तेल के दाम अब काफी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना काल ने लाखों लोगों की रोजी रोटी पर असर डाला है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की बढ़ती महंगाई भी अब लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है। प्रयागराज के लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार ऐसी पहली सरकार होगी जिसने महंगाई के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो सरकार का कहना था कि जल्द ही लोगों को महंगाई से निजात मिलेगी, लेकिन इसका उल्टा ही असर दिखाई दे रहा है। विकास के नाम पर महंगाई चरम पर है, जिससे आम जनता इस सरकार का विरोध करने के लिए अब अपनी आवाज बुलंद करने का पूरा मन बना चुकी है। महीने में 3 रुपए से ज़्यादा डीजल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के भी 2.25 रुपए बढ़ गए हैं। क्या मानते हैं और क्या कहना चाहते हैं, कितनी समस्या है आप लोगों को? सर इसमें समस्याएं तो बहुत हैं। आम लोगों के लिए भी समस्या है और हमारे लिए भी समस्या है। एक महीने के अंदर कम से कम 3 रुपये लीटर डीजल का दाम बढ़ा हुआ है। पहले हम लोग पेट्रोल भरवाते थे तो 1000 रुपये मेरी टंकी फुल हो जाती थी, आज 1500 में भी नहीं हो पा रही है। आने वाले समय में लग रहा है कि और भी स्थिति बदतर होगी। इसलिए सरकार से मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि डीजल और पेट्रोल के दाम में कमी की जाए, ताकि आगे आने वाले आम आदमी के लिए समस्याएं उत्पन्न ना हो। चुनाव भी आ रहा है तो भुगतान सरकार को देना पड़ सकता है इसमें, अगर कम नहीं करा गया तो। आप क्या मानते हैं? चुनाव भी आ रहा है। चुनाव आ रहा है, इसका असर पड़ेगा आम लोगों पे भी, इसलिए कि सरकार के ऊपर भी इसका प्रेशर बनेगा। इसलिए कि आम आदमी परेशान होगा तो इससे सरकार भी प्रभावित हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आम जनजीवन परेशान होता है तो इसका इफेक्ट सरकार के ऊपर भी पड़ना संभव है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार दुबे। इसलिए हमारे यहाँ हम टावर के यहाँ इस पंप से करीब 50,000 लीटर डीजल की महीने की मेरी सप्लाई है और कम से कम 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा महीने का भार हमारे लोगों के ऊपर पड़ रहा है। जनता ने कड़े तेवर दिखाते हुए मौजूदा सरकार को आगाह किया है कि अगर जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार ने कम नहीं किए तो आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में मौजूदा सरकार को सबक सिखाने का काम यही जनता करेगी। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी, उसी तरह महंगाई का पूरा असर 2022 विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम बीते 7 दिनों की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दाम पूरे देश में बढ़े हैं। हम मौजूद हैं प्रयागराज में। आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में क्या स्थिति है। 93.62 रुपये जो है ये डीजल का रेट है, जो आज का रेट है, और जबकि पेट्रोल का रेट की बात करें तो 101 रुपये 47 पैसा ये जो है ये पेट्रोल का रेट आज चल रहा है। स्थानीय लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं, क्योंकि लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो भी यहाँ पर आ रही है। हमने यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात की है। हमारे साथ यहाँ अजय मिश्रा जी हैं, जो इस पेट्रोल टंकी के मैनेजर हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए कि लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या बताती है तेल कंपनियाँ कि किस वजह से बढ़ रहे हैं? तेल कंपनियां हम लोगों को कुछ डायरेक्शन नहीं देती हैं और तेल कंपनियों को भी कुछ पता नहीं है कि दाम कब तक बढ़ेगा।
और सरकार की भी स्थिति ये है कि सरकार भी इस मुद्दे पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। एक बार पेट्रोलियम मंत्रालय से एक खबर आई, पेट्रोलियम मंत्री जी ने कहा कि दाम अभी लगातार बढ़ते रहेंगे, तो इसलिए हम आप ये कह नहीं सकते हैं कि दाम कब कम होंगे। लगातार बढ़ रहे हैं, उनका कहना हो रहा है, और सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह विफल है। अच्छा, ये जितने भी लोग आते हैं वो तो आपसे कहते होंगे जिन्होंने खबर नहीं देखी या अचानक से सुबह 6 बजे आपको नया रेट मिलता होगा, जो कस्टमर 6 बजे के बाद आते हैं अचानक से, तो वो भी अपनी दिक्कतें बताते होंगे और आपसे पूछते होंगे। जी बिल्कुल, हर कस्टमर जागरूक नहीं है, वो टीवी नहीं देखता, इतना समय किसी के पास नहीं होता है। तो कल को 100 रुपये लीटर का पेट्रोल लेके गए थे, आज 101 रुपये 34 पैसे में जब हम उन्हें देते हैं तो वो हम लोगों पर आरोप लगाते हैं कि कल हम इतने में लेके गए थे, आपने तेल का दाम बढ़ा दिया। जबकि हम लोगों को तेल मशीन पर रेट ठीक करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन में हम लोगों की पंप है, तो अपने आप सुबह 6 बजे रेट चेंज हो जाते हैं। जैसे ही रेट बढ़ता है हम लोगों के यहाँ मशीन में चेंज हो जाता है। फिर भी कस्टमर को बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि हम लोगों का मैनुअली कुछ नहीं है, ऑटोमेशन में है, सब वहीं से रेट बढ़ रहा है, फिर भी कस्टमर मानता नहीं है। अच्छा, कुछ कम होने के आसार या स्थिर रहने के आसार या कुछ ऐसा कुछ अभी तो बिल्कुल स्थिरता दिख नहीं रही है कहीं से भी, लगातार हर दिन दाम बढ़ रहा है। और हम आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि आप तो मीडिया वाले हैं, आपको तो ज़्यादा पता होना चाहिए। हम लोगों को तो जो रेट मिलता है हम बेच देते हैं, आपको तो ज़्यादा पता होना चाहिए। आपका क्या आकलन है कि दाम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, घटेगा कि? तो अभी जब आप लोगों को ये जानकारी नहीं है तो फिर हम लोग कहाँ से बता पाएंगे। तो मतलब लगातार अभी दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अजय मिश्रा जी ने बताया कि लगातार जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर लगाम लगा पाती है या नहीं, लेकिन अगर हम प्रयागराज की बात करें तो शतक जो है वो पार कर चुका है, जबकि डीजल जो है वो तकरीबन 93 रुपये से ज़्यादा से चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, माय भारत, प्रयागराज।